हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाया था। आज हम अब ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तथा विनती करना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा प्लेलिस्ट पर भी आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या दिया है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। द ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस 8 डिजिट। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट रहता है, इसलिए इसका रेडिक्स जो है वो भी रहेगा हमारा कितना? 8 रहेगा। द डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब आप कहेंगे कि आपने तो 8 बोला था तो 7 तक क्यों आए? क्योंकि हमने स्टार्ट किया 0 से, इसलिए टोटल नंबर हो गया 8। इसलिए इसमें 8 डिजिट रहता है। डिजिट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देयरफॉर द रेडिक्स और बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। 8 नंबर रहने के कारण ही इसका जो रेडिक्स है या बेस है वो कितने हो गए? 8 हो गए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑक्टल नंबर सिस्टम में 23.458। अब इसको अगर हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो हम इसको फाइंड आउट करते समय में ऑक्टल से अगर डेसिमल में करने जाएंगे कैसे लेंगे इसको? देखो, स्ट्रीमलाइन मेथड का यूज़ करते। ये हमारा इंटीजर पार्ट है, लिखा हुआ है वहाँ पे। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इसका रेडिक्स है 8। जैसे कल था रेडिक्स हमारा कितना? 2। तो हमने उसमें क्या लिया था? देखो, इंटीजर और इसमें जब रेडिक्स था तो उस समय हमने लिया था 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 LSB से लेकर के MSB के तरफ। और इधर जब आए हम तो यहाँ हमने लिया था फ्रैक्शनल में 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4। इसी को हम ऑक्टल के ऊपर भी यूज़ करेंगे। ऑक्टल में क्या रहेगा? ये आपको ऑक्टल के अंदर में यहाँ पे रहेगा 3 × 8⁻0 प्लस 2 × 8⁻1। ये हो गया इंटीजर पार्ट। LSB to MSB गए। अगर और कोई नंबर रहता तो ये 8⁻2 हो जाता, जो भी कुछ रहता नंबर वो। तो हम LSB to MSB उसका पोजिशनल वेट देते जाएंगे। उसी तरह से यहाँ देखो, फ्रैक्शनल में क्या रहेगा हमारा? 4 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻2। ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये हो गया टोटल हमारा क्या? ऑक्टल पॉइंट। अब क्या बोलते हैं हम? इन अबव एग्जाम्पल वी से दैट द पॉइंट बिटवीन इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज द ऑक्टल पॉइंट। यानी अगर आपका यहाँ पे देखेंगे, इन अबव एग्जाम्पल वी से दैट द पॉइंट बिटवीन द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज द ऑक्टल पॉइंट। उसे हम वहाँ पे क्या कहेंगे? ऑक्टल पॉइंट कहेंगे। तो ये था हमारा ऑक्टल नंबर। अब इसके बाद हम लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल देख लेते हैं हम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या रहेगा? देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 10 डिजिट। कितने डिजिट रहेंगे? 10 डिजिट रहेंगे। डिजिट आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब आप बोलेंगे 10 डिजिट बोला, 9 तक क्यों आए? क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते, इसलिए हम कहाँ तक आ गए? 9 तक। Therefore, the radix और बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। रेडिक्स और बेस डेसिमल नंबर सिस्टम का कितना है? 10 है। 10 कैसे हुआ? 10 नंबर है, इसलिए रेडिक्स हो गया उसका 10। और ये हम सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम पढ़ रहे। इसके पहले फर्स्ट में इसमें पढ़ाया था, फिर सेकेंड बार भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अभी यहाँ। तो ध्यान में रखने का कि हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका रेडिक्स कितना है? 10। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए पोजिशनल वेट सिस्टम। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। जैसे यहाँ पे ऑक्टल भी पोजिशनल वैल्यू था 8⁻0, 8⁻1, या फ्रैक्शनल में 8⁻1, 8⁻2। यहाँ पे भी ये पोजिशनल वैल्यू है, इसलिए बोला एक्सट्रीम राइट डिजिट इन ए डेसिमल नंबर हैज़ द 10⁻0 इज इक्वल टू 1। यानी पोजिशनल वेट कितना हो गया? 1। तो LSB का वैल्यू ऑलवेज रहता है हमारा 1। LSB कैसा रहेगा? जैसे 2⁻0 बोलेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 8⁻0 ऑक्टल में बोलेंगे तो भी 1 आएगा। अगर हमने यहाँ पे लिया
डेसिमल में भी अगर लिया हमने 10⁻0 इजिकल टू 1, तो पोजिशनल वेट जो है उसके हिसाब से हम यहाँ पे 10⁻0 लिया। और LSB का वैल्यू हमेशा यूनिटी रहता है। देखो दिया एक्सट्रीम राइट डिजिट इन डेसिमल नंबर हैज़ द यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या हुआ, LSB, और वैल्यू क्या रहेगा 10⁻0, इसलिए वैल्यू हमेशा रहेगा 1। एनी नंबर सिस्टम में LSB का वैल्यू हमेशा हमारा 1 रहेगा। देयरफॉर इट इज़ नोन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिजिट, LSB और LSD, यानी इसलिए इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते या डिजिट कहते। अगर बिट कहेंगे तो LSB हो जाएगा, अगर डिजिट कहेंगे तो LSD हो जाएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट इज द डेसिमल नंबर हैज़ ग्रेटेड पोजिशनल वेट, दस इट नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और डिजिट, जिसे हम MSB और MSD कहेंगे। तो जो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट रहेगा उसे कहेंगे हम MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और उसी को कहेंगे हम यहाँ पे MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये हमारा कैसा रहता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारा रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। पोजिशनल पावर ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम शोन एज फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेसिमल नंबर सिस्टम में 4758.294 डेसिमल है तो उसको लिखेंगे कैसे, देखो इंटीजर पार्ट 8 × 10⁻0 प्लस 5 × 10⁻1 प्लस 7 × 10⁻2 प्लस 4 × 10⁻3, ये हो गया इंटीजर पार्ट। यहाँ पॉइंट है, इसे कहेंगे डेसिमल पॉइंट। यहाँ आ गया 2 × 10⁻1 प्लस 9 × 10⁻2 प्लस 4 × 10⁻3। In above example, we said that the point between the integer and fractional part of decimal number is called as the decimal point. यानी दोनों के बीच में जो पॉइंट रहता है उसे डेसिमल पॉइंट कहेंगे। तो बाइनरी आएगा तो बाइनरी पॉइंट, ऑक्टल रहा तो ऑक्टल पॉइंट, डेसिमल है तो डेसिमल पॉइंट। अब जो है वो हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखना है, क्या दिया गया इसके अंदर में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 16 डिजिट। कितने डिजिट है, 16 डिजिट। डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE एंड F, यहाँ तक नंबर आ गया हमारा। तो हम इसमें हेक्साडेसिमल जब बोलते हैं तो उसमें दोनों भी आता है, अल्फ़ाबेट एज वेल एज वहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, तो वहाँ पे आता है नंबर। नंबर है हमारा 0 to 9 और अल्फ़ाबेट है हमारा ABCDE एंड F। अब हमें ध्यान में रखने के लिए रखना है कि A = रहता है 10, B = आपको रहेगा वहाँ पे 11, C = आपको रहेगा वहाँ पे 12, D = जो है वो रहेगा हमारा 13, E = रहता है हमारा 14 और F = रहता है हमारा यहाँ पे 15। तो ये नंबर आपका जो है ये 15 तक रहता है। बाद में उस नंबर को और भी एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। देयरफॉर द रेडिक्स और बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। तो इसका रेडिक्स और बेस हो गया हमारा कितना, 16। तो इस तरह से ये नंबर हो गया हमारा, इसका रेडिक्स और बेस हो गया हमारा 16, क्योंकि इसमें 16 नंबर है तो रेडिक्स बेस हो गया इसका 16। दिस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारा पोजिशनल वैल्यू सिस्टम रहता है। एक्सट्रीम राइट डिजिट इन हेक्साडेसिमल नंबर हैज़ यूनिटी 6⁻0 = 1, दैट इज़ द पोजिशनल वेट। अभी हमने बताया आपको कि LSB का वैल्यू हमेशा यूनिटी रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि जो भी स्टार्ट करते हैं वो LSB to MSB जाता है। तो LSB to MSB जाएगा तो क्या करेंगे, बाइनरी रहेगा तो 2⁻0 दैट इज इक्वल टू 1। अगर ऑक्टल है तो 8⁻0 दैट इज इक्वल टू 1। अगर हमने डेसिमल लिया 10⁻0 तो दैट इज इक्वल टू 1। और अगर हमने हेक्साडेसिमल लिया 16⁻0 तरी हमारा रहता है वहाँ पे 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पोजिशनल वेट है उसका वो उतना ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पे हम उसका वैल्यू हमेशा कहेंगे यूनिटी। यूनिटी का मतलब हो गया 1। तो ध्यान में रखना है कि इन एनी नंबर सिस्टम LSB वैल्यू ऑलवेज इज़ द 1, यानी यूनिटी। देयरफॉर इट इज़ नोन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और डिजिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं LSD और उसी को हम कहेंगे LSB फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा तो उसे कहेंगे LSD। एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट इन हेक्साडेसिमल नंबर हैज़ ग्रेटेड पोजिशनल वेट, दैट इज़ नोन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और डिजिट MSB और MSD का। अब सभी नंबर सिस्टम में
जो एक्सट्रीम लेफ्ट रहेगा उसका वहाँ पे ग्रेटेस्ट पोजिशनल वैल्यू रहता है, डिपेंड अपॉन द बिट। कितने बिट का है हमारा बाइनरी उतना ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगा, कितने बिट का है ऑक्टल उतना हमारा वहाँ पे क्या रहेगा आपका पोजिशनल वैल्यू रहेगा उसका एक्सट्रीम लेफ्ट में। कितने वैल्यू का है हमारा डेसिमल, कितने बिट का है हमारा डेसिमल उतना आपका एक्सट्रीम वैल्यू रहेगा वहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में एमएसबी में। और उसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल लेते हैं तो वहाँ पे भी वही रहेगा हमारा कि एक्सट्रीम वैल्यू उसका वहाँ पे जो है वो रहेगा, डिपेंड करेगा ग्रेटेड पोजिशनल वेट पे, डिपेंड करता है बिट के ऊपर कि कितने बिट का है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये पॉइंट लेते हैं। उसी तरह से अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पोजिशनल पावर ऑफ द हेक्साडेसिमल सिस्टम शोन एज द फॉलोज। वही करेंगे, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट रहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 47AB.285 हेक्सा, तब क्या किया इसके अंदर में, ये हमने दिया पॉइंट, हेक्साडेसिमल पॉइंट हो गया जो ऊपर में दिया हुआ एग्जाम्पल में वो लिया। अब ये इंटीजर है तो LSB टू MSB जाएंगे। देखो B × 16⁻0 प्लस A × 16⁻1 प्लस 7 × 16⁻2 प्लस 4 × 16⁻3। अभी हमने कहा था कि अगर लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो रहता है वो उसका वैल्यू ग्रेटेस्ट रहता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितने बीट का है। जैसे ये बीट हो गया 3, तो इस तरह से जब फ्रैक्शनल में जाएंगे तो हम इधर से जाएंगे। वैसे तो हम LSB टू MSB ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कि हम इसको इधर से लिखना हमके ईजी जाता है, तो हम कैसे लेते, 2 × 10⁻16⁻1 प्लस 8 × 16⁻2 प्लस 5 × 16⁻3। ये हो गया फ्रैक्शनल पॉइंट। इन अबव एग्जाम्पल वी सेड दैट पॉइंट बिटवीन द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल पॉइंट, और उसको हम वहाँ पे क्या कहेंगे, हेक्साडेसिमल पॉइंट। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चंस रहता है वो क्वेश्चन हमको जो आता है वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, आई एक्सप्लेन 4 नंबर सिस्टम। और वो जो 4 नंबर सिस्टम है उसमें कौन कौन सा है हमारा, फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड जो है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और फोर्थ जो है थर्ड जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है, और फोर्थ है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमने आपको कहा था कि एनी नंबर सिस्टम है उसका LSB वैल्यू हमेशा यूनिटी रहता है, उसको समझ लेना है आपको। जैसे LSB लेना है तो LSB का वैल्यू रहेगा यूनिटी। जैसे हमने लिया यहाँ पे बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर के अंदर में आपको रहेगा 2⁻0 = 1। अगर हमने लिया ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर के अंदर में, ऑक्टल नंबर में आपको क्या रहेगा, 8⁻0 = 1। अगर हमने डेसिमल नंबर लिया, डेसिमल नंबर सिस्टम ले लेंगे तो उसके अंदर भी हमारा क्या रहेगा, 10⁻0 = कितना आ जाएगा, 1। अगर हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे देखो अब लिया हमने हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल जब लेंगे आप तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी क्या आ जाएगा हमारा 16⁻0। अगर 16⁻0 है तो उसका वैल्यू रहता है 1। इसलिए हम क्या कहते हैं कि LSB का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। लेकिन MSB का वैल्यू ऐसा नहीं रहेगा। MSB जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगा, और डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, तो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बीट, जितने बीट रहेंगे उसके हिसाब से उसका वहाँ पे क्या रहता है, वैल्यू रहता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। और अब हमने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम भी पढ़ा दिए, उसके बाद में ऑक्टल नंबर सिस्टम भी पढ़ा दिए, डेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़ा दिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़ा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अब कन्वर्सन पढ़ेंगे, कैसे बाइनरी टू डेसिमल और अदर पार्ट। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद में समझिए, उसके बाद में जाकर के इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।